किस्मत की बड़ी खूबसूरत आदत है, वक्त आने पे बदल जाती है। इस पुरानी कहावत को एक नया वायरल मोमेंट दिया धुरंधर मूवी ने, और आज इसका इस्तेमाल हम आरसीबी पे भी कर सकते हैं और सीएसके पे भी, क्योंकि दोनों टीम्स की किस्मत कितनी बदल गई है ना। एक समय आरसीबी यूज्ड टू बी एट द रिसीविंग एंड, और चेन्नई के लिए कहा जाता था बस कोई भी ये चेन्नई की पीली जर्सी डाल ले, अपने करियर के किसी भी पड़ाव पे खड़ा हो, एक नया वर्जन बन जाता है, एक मैच विनर बन जाता है। एंड ग्रेट कॉम्प्लीमेंट कि चेन्नई ने इतने सालों तक ये दिखाया, लेकिन आज ये कॉम्प्लीमेंट और ये बदली हुई किस्मत इन अ पॉजिटिव वे आरसीबी की है। पिछले सीजन के डिफेंडिंग चैंपियंस वहां अपनी ऑक्शन स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और परफॉर्मेंसेस से ट्रॉफी जीती, लेकिन इस सीजन लग रहा है डिफेंड करने नहीं, डोमिनेट करने आए हैं फिर से। लेकिन चेन्नई कहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है? इज इट द बैटिंग, इज इट द बॉलिंग? क्या इस सीजन कमबैक हो सकता है सीएसके का 5 बार के विनर्स का? इस सबके साथ साथ हल्की सी चर्चा ऋषभ पंत की, और आज कोलकाता के सामने उतनी बड़ी समस्या है पंजाब के रूप में जितनी चेन्नई के सामने आरसीबी थी। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, वन टिप वन हैंड विद जतन सवाई। वीकेंड पे माफी चाहता हूं, ब्रेक लिया। सैटरडे और संडे थोड़ा सा ब्रेक भी इंपॉर्टेंट होता है टू स्टे फ्रेश, टू स्पेंड अ लिटिल टाइम एट होम। लेकिन ज्यादा कुछ बदला नहीं। आज सुबह ये वीडियो आ गया है। ज्यादा कुछ बदला नहीं पिछले और इस सीजन में आरसीबी और सीएसके के लिए। पिछले सीजन को बॉटम ऑफ द टेबल खत्म किया था, और 3 मैचेस के बाद चेन्नई सुपर किंग्स आर एग्जैक्टली देयर। आरसीबी नेट रन रेट के साथ दे आर सिटिंग प्रीटी एट द टॉप। पहले मुकाबले में 200 से ऊपर चेज करना था। देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली बहुत थे। मुकाबले को 16वें या 17वें ओवर की शुरुआत में खत्म कर दिया था आरसीबी ने। लेकिन आज पहले बैटिंग आई, पावर प्ले में चेन्नई के पास जरूर चांसेस थे और शायद उससे मोमेंटम बदलता, लेकिन आरसीबी कहेगी डोंट टेक दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम अस, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बावजूद आपके पास रोमारियो शेपर्ड थे, कृणाल पंड्या थे, आपके पास जितेश शर्मा थे। आज टिम डेविड ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए। आज रजत पाटीदार ने अपनी रेंज हिटिंग एक बार फिर से दुनिया को याद दिलाई। देवदत्त पडिक्कल दिखा रहे हैं कि कंसिस्टेंटली आप अच्छे इंपैक्ट से उनके रन्स उम्मीद करिए। विराट कोहली, फिल सॉल्ट विल बैट इन अ वे जो कंडीशन सेंट्रिक तो है, स्टार्ट में 1-2 ओवर देखने के लिए, लेकिन इस टीम में जो बैटिंग डेप्थ है वो उस हिसाब से खेलेंगे। 250 रन बना दिए आरसीबी ने। उसी विकेट पे 200 चेन्नई ने भी क्रॉस किया, लेकिन फर्क बॉलिंग में ज्यादा दिख रहा है। और वहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऑक्शन में सिंपल स्ट्रैटेजी, हमें और पुख्ता होना है, लेकिन हो सकता है हेजलवुड ना फिट ना हो, अवेलेबल ना हो। तो चलिए, जेकब डफी इज द क्लोजेस्ट गाय, उस कद काठी के हैं, वैसी लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, लेट्स गो फॉर हिम। अभिनंदन सिंह आपके पास है। मंगेश यादव को तो अभी मौका नहीं मिला, जो आप बाएं हाथ के पेसर एक ऑलराउंड ऑप्शन के साथ तैयार बैठे हैं यश दयाल की जगह, लेकिन अभिनंदन हैज टेकन। तो आप ये ओवर थिंक नहीं कर रहे कि यार हमें ना एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए। यू आर कीपिंग इट सिंपल। आप बैक कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। कृणाल पंड्या ने विकेट निकाले, सुयश वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल, लेकिन 17 विकेट्स पिछले सीजन आए थे भुवनेश्वर कुमार की भी, और कल के मैच में भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में 200 विकेट्स का आंकड़ा पार किया। उतनी हेडलाइंस जितनी हेजलवुड की बनती हैं शायद भुवी की नहीं बनती है। दैट्स बीन द स्टोरी ऑफ हिज करियर। क्वाइटली पहले इंडिया की टीम में, हैदराबाद की टीम में, अब बेंगलुरु की टीम में, ही इज मिस्टर डिपेंडेबल। 7.7 के आसपास की शायद इकोनॉमी है इस पूरे आईपीएल करियर में। 200 से ऊपर विकेट्स 192 मैचेस में पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार ने जीती है। ही टर्न्स अप एवरी सीजन। सवाल होता है कि क्या उतनी धार देखने को मिलेगी, क्या उतनी स्विंग देखने को मिलेगी। अपनी बॉलिंग का और पेस बॉलिंग का इतना अंदाजा है कि 145 की स्पीड नहीं चाहिए, बहुत वेरिएशंस नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, जिगरा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एंड दैट्स व्हाट भुवी डज सीजन आफ्टर सीजन। दो आरसीबी फैंस और सब क्रिकेट फैंस, हम सबको भुवनेश्वर कुमार की इन अचीवमेंट्स को उतना ही वैल्यू करना चाहिए जितना ये डिजर्व करते हैं। सॉफ्ट स्पोकन है, इंटरव्यूज नहीं देते, लाइमलाइट पसंद नहीं है। ही इज वेरी हैप्पी टू ऑपरेट जहां से वो ऑपरेट करते हैं, बट ही डिजर्व सो मच मोर क्रेडिट। तो कंप्लीट परफॉर्मेंस आरसीबी का। अब चेन्नई के लिए वेयर इज द इशू? कहां पे ज्यादा इशू है? क्या बैटिंग में है? लेकिन बैटिंग में पंजाब के सामने भी आपने 200 पार किया था, 200 आपने आज भी पार किया, 43 रन से हारे। दिस कुड हैव बीन बिग। बैटिंग में इशू ये है कि टॉप ऑर्डर में जो आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने आयुष मात्रे को 3 पे डाल दिया। खैर उनके पिछले मैच में रन आ गए थे, लेकिन ना ऋतु के रन आए हैं ना संजू के रन आए हैं। संजू वॉज योर बिग टिकट साइनिंग। ऋतुराज ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इट रेस्ट्स ऑन मी, और ठीक है, एज अ कैप्टन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहते हैं, और उन दोनों में से किसी के रन आए होते ये मैच अलग हो सकता था, लेकिन बेंगलुरु ने 19 विकेटें निकाली हैं
चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 मैचेस में 10 विकेट निकाली है. They've got 10 wickets in 3 matches out of the 30 that were available, और इस 10 में भी एक रन आउट है. तो टोटल बॉलर्स ने सिर्फ 9 विकेट्स निकाली हैं. पिछला सीजन नूर का एक लाजवाब सीजन था, राइट? वी ऑल रिमेंबर दैट. लेकिन इस सीजन तो 3 मैचेस में कोई विकेट नहीं आई. नूर ने आखिरी विकेट ली थी वेस्ट इंडीज के सामने जनवरी में. उसके बाद वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस आए, उसमें विकेट नहीं. वर्ल्ड कप के मैचेस आए, उसमें विकेट नहीं. यहां 3 मैच गुजर गए, वहां विकेट नहीं. सो दैट्स वेयर चेन्नई मस्ट बी फीलिंग अ बिट लेट डाउन कि आपका स्ट्राइक बॉलर जिसके इर्द गिर्द, जिसके चलते आपने सोचा चलिए अब आपको ज्यादा रिस्पिन के बारे में नहीं सोचना, वहां फॉर्म नहीं है. नेथन एलिस की चोट एक बहुत बड़ा झटका थी बिकॉज ये कोई डिपेंडेबल ऑप्शन थे. ऑक्शन की भी अगर बात करूं, आई वाज जस्ट लुकिंग कि चेन्नई ने किस किस पे बिड लगाने की कोशिश की. एक कैमरन ग्रीन पे उनकी सेकंड लास्ट बिड थी, नहीं मिले. और कोलकाता में अभी दिख रहा है कि बॉलिंग तो वैसे ही नहीं कर रहे. जेसन होल्डर के लिए बिड किया था, सेकंड लास्ट बिड चेन्नई की थी, नहीं मिले. आपने बिड किया था एक और प्लेयर के, मुस्तफिजुर के लिए बिड किया था, वो नहीं मिले. कुड दे हैव थॉट मे बी अ लिटिल मोर बॉलिंग के बारे में? क्या किसी और, लुंगी एंगीडी अपने बेस प्राइस पे गए यार. मैट हेनरी बुरे बॉलर नहीं है, आई डोंट वांट टू से दैट, बहुत काबिल बॉलर है. लेकिन इस फॉर्मेट में अब तक दिख रहा है कि वो धार, जो पेनिट्रेशन चाहिए, वो थोड़े से लिमिटेड है. क्या चेन्नई थोड़ा और सोच सकती थी अपने पेस रिजर्व्स के बारे में? क्योंकि आपको इधर उधर देखना तो पड़ेगा. मुझे एक्चुअली अंशुल कंबोज इज नॉट लुक बैड. फेजेस में दिखे अंशुल कंबोज शायद विकेट निकाल के दे सकते हैं, लेकिन खलील अगेन इज रिजर्व कि पावर प्ले में अगर झटके नहीं दिए तो उसके बाद आप हर फेज में उनकी तरफ नहीं जा सकते. जेमी ओवर्टन आप खिला रहे हैं जो आपको रन दे रहे हैं. जेमी ओवर्टन बैट के साथ वो फॉर्म लेके नहीं आए थे, बट इज गिवन यू रन्स. बट नूर प्रशांत वीर आप बॉलिंग नहीं करा रहे. ही वाज मेंट टू बी अ रविंद्र जडेजा. तो चेन्नई की इस बैटिंग लाइनअप में ऋतु और सैमसन के रन्स आएंगे, हम ये मान के चलते हैं. पेडिग्री वाले प्लेयर है, क्या बैटिंग ऑर्डर में दे कैन गो बैक टू अ डिफरेंट 1 2 3. डिवॉल्ट ब्रेविस जुड़ेंगे, थोड़े और रन आ जाएंगे. इस लाइनअप में सवाल ये कर रहे थे लोग जब एमएस धोनी चोटिल हो गए थे कि 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद जब एमएस आएंगे शायद जरूरत ही ना आन पड़े. इस समय तो आप इंतजार कर रहे हैं कि आ जाइए. सरफराज खान को चेन्नई ने एक्सेलरेटर में लिया था, पहले अनसोल्ड गए, किसी और टीम ने नहीं लिया सरफराज को. ही इज नाउ योर टॉप स्कोरर. प्रशांत वीर के बैट से चलिए रन आ गए. आई डोंट वांट टू जस्ट से कि आपने 2 यंगस्टर्स में निवेश करके ना बहुत गलत कर दिया, बिकॉज ये पॉइंट वो नहीं है कि आप कार्तिक शर्मा या प्रशांत वीर पे इस पूरी चीज का ब्लेम या भार या जिम्मेदारी डाल दें. इट इज अ बिट ऑफ अ कलेक्टिव एफर्ट एंड आई थिंक कि बॉलिंग में चेन्नई को बहुत जल्द कुछ ना कुछ बदलाव तो करने ही पड़ेंगे, बिकॉज 3 मैचेस आप हार गए हैं. ये मायूसी बैठ जाती है डगआउट में और ये छोड़ती नहीं है, क्योंकि पिछला सीजन आपके मन में चल रहा है, तो ये वहां से कैरी ऑन हो रहा है. और क्या अर्ली स्टेजेस में अब आपके डाउट आ रहे हैं, डिड वी गेट इट रॉन्ग एट द ऑक्शन? क्या हमने ओवर कॉम्पनसेट किया कि सिर्फ बैटिंग उसमें जो सुधार चाहते थे, फ्रेशनेस चाहते थे, क्या हम बहुत ज्यादा अनकैप की तरफ चले गए? ये सारे डाउट्स तभी हटेंगे अगर आप 1-2 मैचेस जीतेंगे, थोड़ी स्थिरता आएगी, आपको अपनी बेस्ट 11 का अंदाजा लगेगा. अग्रीड कि उसमें 2 प्लेयर तो अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन उनके सराउंड में चेन्नई के लिए सीजन ऐसा हो सकता है अगर जीत एक और मैच में नहीं आती तो बहुत लंबा ही होता जाएगा. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. वहीं बेंगलुरु आर लुकिंग 1 नंबर. लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना मुकाबला जीत लिया, जो कि एक कन्विंसिंग जीत नहीं थी. विकेट उतनी पाटा नहीं थी. ना ही ऋषभ पंत की बड़ी फ्लुएंट नॉक थी कि बोले कि भाई ऋषभ पंत ने क्या बैटिंग करी है यार, ही इज इन फॉर्म. और जो ऋषभ से उम्मीदें थी वो सब आ गया. लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि बादशाहत नहीं राहत थी, लेकिन ये राहत चाहिए थी. ये राहत ऋषभ पंत को चाहिए थी. विश्वास चाहिए था कि मैं ओपन करने आया हूं, एक सेट जोड़ी थी उसको तोड़ के टू मेक एन इम्पैक्ट. नहीं चले, आप 3 पे आए हैं, निकोलस पूरन को आपने मिडिल ऑर्डर में डाला है. ये सारे जो आप चेंजेस कर रहे हैं ये तभी मुनासिब है जब आपके रन आ जाए. और एक मुकाबला जो कई बार लगा हाथ से निकल रहा है, दूर जा रहा है, सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को निकाल सकती है. फॉर ऋषभ टू हैव स्टेड देयर, फॉट, लड़ झगड़ के जुझारू अंदाज में मैच को जिताना, नॉट आउट आना वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द जॉब डन. उनके लिए कि हां नंबर 3 पे सीजन की शुरुआत में मेरे रन आए, एक मैच मैंने जिताया है. दिस कुड लीड टू अ डिफरेंट ऋषभ पंत वॉकिंग आउट इन द नेक्स्ट मैचेस टू फॉलो. क्योंकि मानसिक गेम है यार, बैट और बॉल के बीच कॉन्टेस्ट हुआ है, बट अ लॉट इज गोइंग ऑन हियर. और एज अ कैप्टन जब आप ऐसे डिसीजन लेते हो तो फोकस आप पे रहता है कि अच्छा अपने रन बनाने के लिए, मैच जिताने के लिए आप ये एग्जिस्टिंग चीज़ों को चेंज कर रहे हैं. बट आई थिंक ऋषभ एट 3, हमने प्रीव्यू में भी ये बात की थी कि शायद वो रोल एक बहुत सजेगा ऋषभ के लिए एटलीस्ट इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन, एंड यूड बी होपिंग कि यहाँ से बेटर हो. सनराइजर्स हैदराबाद अगेन हेनरिक क्लासन और नीतीश रेड्डी की पार्टनरशिप को हटा दे. वेरी हैप्पी फॉर नीतीश रेड्डी. 182 रन टोटल आए थे पिछले सीजन, 100 इस सीजन बना चुके हैं. लेकिन पिछले सीजन हर बॉल पे लगता था कि मैच की सिचुएशन कोई भी हो, उन्होंने सिर्फ मारना है, चलाना है.
बट ही इज बैकिंग रेंज हिटिंग अब भी है। क्लासन तो क्लास है ही, लेकिन नीतीश रेड्डी इज बैकिंग हिमसेल्फ, लेकिन टॉप ऑर्डर के रन नहीं आए एंड हैदराबाद वुड बी अ बिट वरिड। आप 3 में से 2 मैचेस हार गए हैं और फिर जब आप हारते हैं ना तो फिर इस अंदाज से हारते हैं कि जिस दिन नहीं चली बैटिंग तो बॉलिंग में तो आपके पास एक स्ट्राइक बॉलर की बहुत बड़ी कमी खल रही है। लखनऊ में ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर में एक बैटर कम है, हैदराबाद में लगता है कि उनके पास एक स्ट्राइक बॉलर कम है। लेकिन पंजाब की टीम को देखते हो तो उसमें लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत दम है। जो आरसीबी की बात करी ना वो पंजाब पे भी लागू होता है कि आप और बेहतर होके आए हैं। आपको एग्जैक्टली पता था जॉश इंग्लिश को आप मिस करेंगे एक सीजन, उनकी जगह रिकी पॉन्टिंग की सोच थी कि कूपर कॉनली को खिलाना चाहते हैं और श्रेयस अय्यर ने कहा कि ठीक है आप 3 पे खिलाना चाहते हैं ना, 4 पे 3 पे ठीक ठाक खेले थे भाई, 600 से ऊपर रन बनाए थे इस सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ, बट एफर्टलेसली नंबर 4 पे आके उसी इंपैक्ट के साथ 50 कप्तान ने भी बना दिया। ही बेयरली पुट्स अ फुट रॉन्ग। और इस मुकाबले में पंजाब किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स की वही परेशानी कर सकती है जो चेन्नई की हो गई है। वो भी अपने तीनों मैचेस अगर हार गए तो मायूसी फिर वहां भी बहुत बढ़ जाएगी। वहां पे भी चोटिल खिलाड़ियों का सबब चलते रहा, बट यू गॉट टू फाइंड ऑप्शंस, यू गॉट टू फाइंड अ वे आउट। दबाव अजिंक्य रहाणे पे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अजिंक्य रहाणे ने इस तरीके से बातचीत की विच इज वेरी अनलाइक अजिंक्य रहाणे। और ये चीजें तब होती हैं जब थोड़ी सी एंग्जाइटी बिल्डअप होती है, थोड़ा दबाव आप महसूस करते हैं। कोलकाता के लिए इट्स नॉट जस्ट द इंजर्ड प्लेयर्स, इट्स ऑल्सो द करंट प्लेयर्स। वरुण चक्रवर्ती के लिए मैचेस और इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। सुनील नारायण को वो साथ नहीं मिल रहा। ब्लेसिंग मुजरबानी, कार्तिक त्यागी के साथ आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के बैटिंग ऑर्डर में बहुत दम है। व्हाट आर सम ऑफ द मैचेस? क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की सोच इस प्रकार से बदलेगी? क्या कैमरून ग्रीन के रन आएंगे? क्या साइफर्ट एलन दोनों को खिला पाएंगे? देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन मैचअप्स क्या हो सकते हैं फिन एलन के सामने अर्शदीप और यानसन? एलन ने स्पार्क्स दिखाई हैं और सब जानते हैं कि जिस दिन बैट चल गया तो फिर वो ईडन गार्डन्स को पूरी तरीके से एक तरफा करने की कोशिश कर सकते हैं। पंजाब के सामने कोई एक तरफा कर नहीं सकता मुकाबले को, उतनी उनके पास बैटिंग है। लेकिन फिन एलन होल्ड्स द की। एक ऐसी स्टार्ट पावर प्ले में अगर 70-80 बना देती है कोलकाता नाइट राइडर्स, देन दे कैन ऑल कैरी ऑन। वो एक फील गुड फैक्टर, एक फील गुड स्टार्ट चाहिए कोलकाता को। लेकिन बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनील नारायण सामने श्रेयस अय्यर। अब सब कुछ सुनील नारायण पे निर्भर कर रहे हैं बिकॉज ज़्यादा प्रेशर हम वरुण चक्रवर्ती पे नहीं डाल रहे यार। एवरीवन नोज दैट ही इज गोइंग अंडर थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर। लेकिन चक्रवर्ती तो है, लेकिन सुनील नारायण क्योंकि वो इज स्टिल लुकिंग थोड़ी विंटेज सुनील नारायण की क्वालिटी, तो उनका और श्रेयस अय्यर का मुकाबला, इनफैक्ट कूपर कॉनली को भी उस नाम में डाल देता हूँ, दैट इज गोइंग टू गेट वेरी इंटरेस्टिंग। साथ में एक और जो मुकाबला रहेगा, मार्को यानसन या जो भी पंजाब जरिया अपनाती है कैमरन ग्रीन को फंसाने के लिए, दैट विल गेट इंटरेस्टिंग। हमने यानसन का नाम लिया है, लेकिन युजवेंद्र चहल मैदान चाहे छोटा हो, लेकिन जिस ले में दिख रहे ना यूजी चहल, वो कैमरन ग्रीन को अटका सकते हैं। कैम ग्रीन नीड्स टू गेट दोस रन्स मैन, इज द बिग टिकट साइनिंग। कोलकाता नाइट राइडर्स को रन्स चाहिए कैमरन ग्रीन से, बट पंजाब एंटर दिस गेम एज फर्म फेवरेट्स ईडन गार्डन्स पे। लेकिन क्या कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनली जग जाएगी? अदरवाइज कोलकाता के हाथ से भी ये सीजन बहुत तेजी से स्लिप होता दिखेगा। तो दो टीम्स जो सबसे ज्यादा रकम लेके आई थी ऑक्शन में, कोलकाता और चेन्नई, आर द वंस हु आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। कमेंट में बताइए आपकी थॉट्स चेन्नई के लिए, कोलकाता के लिए, एंड अगर कोई चीज जिससे आप अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते वीडियो में, आई विल सी यू टुमारो।